Hello everyone, welcome to Ablokan IAS. So we are continuing with our previous year questions from polity. तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं पहले। मैं हर वीडियो में रिपीट नहीं करूंगी। जिसको भी प्रॉपर एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन चाहिए कि पीवाईक्यू को कैसे एनालिसिस किया जाता है, कैसे इस सीरीज का फायदा उठाना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, क्या आ सकता है, कैसे पढ़ना होता है, तो वो पूरी सीरीज देख लो एक बार। 2x करके देख लो, 10-12 मिनट के वीडियोस है, कुछ नहीं चला जाएगा। ठीक है, नेटफ्लिक्स तो देखते रहते हो, ये सब चीजें तो देखते रहते हो, थोड़ा सा ये काम का देख लो, प्रीलिम्स आने वाला है। ठीक है, कितना टाइम रह गया है अब मैं वो नहीं बोलूंगी, फालतू एंजाइटी होती है। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखो, पढ़ाई करो, और जो चीजें काम की है उनको सॉर्ट आउट करो, अपने नोट्स बनाओ और बहुत सारे रिवीजन करो। ठीक है, चलो आज का क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या क्वेश्चन है? जुडिशरी हम कर रहे थे, उसके 3-4 क्वेश्चन है, फिर एग्जीक्यूटिव चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज कंजॉइंड बाय, बहुत इजी है, आर्टिकल 50। 50-50 पावर बताता है किसकी, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की। ऐसे अपने अपने ना फॉर्मूले बना लो। ठीक है, कुछ चीजें होती है जैसे, मैंने पता है क्या याद किया था, आर्टिकल 324 है ना, अब वो किसका, इलेक्शन कमीशन का है, राइट। अब मेरे को याद नहीं हो रहा था तो मैंने क्या किया, इंडिया का फ्लैग, और इसमें बीच में 24 होता है। ठीक है, इंडिया की सोवरेनिटी को इंटैक्ट कौन रखे है, सॉरी डेमोक्रेसी को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई। तो मैंने ऐसे याद किया था, तो थोड़े से ऐसे अपनी अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी बना के याद करोगे ना तो चीजें बहुत सॉर्टेड हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डीपीएसपी, आर्टिकल 50 डीपीएसपी में आता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statement. The Constitution of India define its basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights, and democracy. Okay, so Constitution defines its basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights, and democracy. Second आएगा, Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizens' liberties and to preserve the ideals on which the Constitution is based. क्या होना चाहिए आंसर बताओ। फिर से डिफाइन चीज आ गई। ठीक है, डिफाइन नहीं करता बेसिक स्ट्रक्चर को। बेसिक स्ट्रक्चर किसने रखा था, केशवानंद भारती से रिटरेट हुआ था, एंड द कोर्ट defines what is basic structure and not the constitution. पहला गलत। Constitution provides for judicial review to safeguard the citizen. Constitution provide नहीं करता judicial review को, याद रखना। Is not explicitly mentioned anywhere in the constitution, but Article 13 of the constitution powers, ठीक है, empowers the court. आर्टिकल 13 बताता है कि एसपी को कोई भी लॉ रिव्यू कर सकता है अगर इट वायलेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन द, स्पेशली इन पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फंडामेंटल राइट। तो इनडायरेक्ट है ये, डायरेक्ट एक्सप्लिसिट कहीं भी नहीं दिया हुआ है। नीदर हो गया। इजी, कितने इजी क्वेश्चंस हैं, इट्स जस्ट डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग एंड हाउ यू रैशनलाइज देम। ठीक है, चलो नेक्स्ट। In India, legal service authorities provide free legal services to which of the following types of citizens? अब ये हम उस एरा में आ गए हैं जब यूपीएससी को अपने कन्वेंशनल क्वेश्चंस के लिए जाना जाता था। अब ठीक है, हम अभी क्या है, हर साल एडवांस होता है। ठीक है, तो हम अभी 2025 में इतने एडवांस हो गए कि हमें ये क्वेश्चन इजी लगते हैं, बट उस टाइम में भी ये क्वेश्चन इजी ना हो, है ना। तो आज के से 2025 के क्वेश्चन 2030 2028 वाले बैच के देखेंगे, बोलेंगे अरे ये तो इजी है। तो सबका अपना अपना नजरिया है, हमें ट्राई ऐसे करना है अपनी उसको बिल्ड करने का, थिंकिंग को बिल्ड करने का कि हमें ये इजी लगने लगे। ठीक है, पर्सन विथ एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन ₹1 लाख, ट्रांसजेंडर विथ एन एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख, member of OBC with an annual income of less than 3 lakh, all senior citizens। तो अगर आपको लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट वाला जो आपका लक्ष्मीकांत में है ना, जुडिशरी में, और एलएसए वगैरह सब दिया है जहाँ पे, अगर वो आपको याद हो तो आप कर लोगे कि 1 और 2 को ही है और सीनियर सिटीजन्स को नहीं है इसमें। ओके, तो पर्सन विथ एन इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख इट इज कवर्ड, विद ट्रांसजेंडर्स इज कवर्ड, ओबीसी इज नॉट कवर्ड, इंडस्ट्रियल वर्कमैन है,
या फिर और भी जितने भी प्रोविजंस है वो आप देख लेना। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, कोई इसमें ज्यादा सोचने वाली बात है ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन आते हो तो करो, नहीं आते हैं तो छोड़ दो, बहुत सीधा सीधा तरीका होता है। ठीक है। नाउ 12th क्वेश्चन इज, with reference to the Constitution of India, consider the following statement. No High Court shall have the jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid. बताओ कितना ही एक्सट्रीम क्वेश्चन स्टेटमेंट दे सकते हैं। अगर हाई कोर्ट ये नहीं करेगा तो हाई कोर्ट का काम क्या है? यही है ना कि टू कीप अ सेकंड सॉरी एग्जीक्यूटिव या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पहला गलत हो गया। सेकंड क्या? एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये भी गलत है। केशवानंद भारती केस को याद करना और टिक करना। ठीक है। उन्होंने यही बोला था कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा। ठीक है। अगर कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर को वो करेगा, क्या बोलते हैं इसको, चैलेंज करेगा कोई भी लॉ, तो उसको हम वायलेट कर उसको हटा देंगे। ठीक है। तो ये भी आपका क्या, नीदर हो गया। इजी। गॉट इट। तो ये था आपका पूरा जुडिशरी वाला पार्ट। जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हैं 2019 तक है। इसके बाद क्वेश्चन 2000 आई गेस 13 में आया था, डायरेक्टली जो जुडिशरी से रिलेट करता हो। ठीक है। तो ये आपका अब तक का हो गया। इसके बाद हम मूव करेंगे एग्जीक्यूटिव पर। ठीक है। ओके, सो आई थॉट कि इतना ही है जुडिशरी का, बट आई लुक्ड बैक वंस अगेन टू चेक कि सच में इतना ही है क्या, एंड रियलाइज कि नहीं भाई, अभी बहुत जरूरत है। तो ठीक है, अभी क्वेश्चंस हैं, हम देखेंगे। ठीक है। The 44th Amendment to the Constitution of India introduced an article placing the election of the Prime Minister beyond judicial review. Okay. फिर second, the Supreme Court of India struck down 99th Amendment of the Constitution as being violative of the independence of judiciary. तो 44th अमेंडमेंट में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। पहली बात तो ये भी आपका डायरेक्ट और एकदम फैक्चुअल है। ठीक है। 42nd 44th अमेंडमेंट दोनों इम्पोर्टेंट है, देख लेना। ओके। दोनों इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद कब हुई थी 44th अमेंडमेंट? 1976 में हुई थी, टू नलिफाई द इविल्स ऑफ 42nd अमेंडमेंट, जो कि इमरजेंसी के टाइम पे आए थे। सेकंड वाला सही है आपका। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड जज जो था सिस्टम, वो इसी से आया था। ओके। तो इजी वन। अब इतना कर लिया है तो फिर थोड़ा सा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, क्या ही दिक्कत है, राइट? एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो, सिंपल सा। इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज, जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? द पावर ऑफ द जुडिशरी टू pronounce अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। सही लग रहा है, हम टिक कर लेते हैं, देखते हैं आगे। द पावर ऑफ द जुडिशरी टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ द लॉज। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, चैलेंज नहीं करना, लड़ाई थोड़ी करानी है। ठीक है। कोई विजडम किसी की चैलेंज नहीं करना। कॉन्स्टिट्यूशन का काम करना है, पर्सनल ग्रजेस नहीं निकालना है। द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू ऑल द लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट बिफोर दे आर असेंटेड। बिल्कुल नहीं, ये तो इंटरफेरेंस हो गया ना, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही है, हमें सिर्फ वही देखनी है और नहीं देखनी है। द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट गिवन अर्लियर इन सिमिलर और डिफरेंट केसेस। तो ये हो सकता है, बट अगर ए और बी डी को कंपेयर किया जाए तो यू डोंट थिंक ए ज्यादा सही रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉज, दिस इज द की वर्ड। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू की डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको यही पता चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ इज द की वर्ड। ओके। तो जुडिशियल रिव्यू के जो भी प्रोविजन है उन्हें एक बार देख लेना, है ना? तो समझ में आ जाएगा। वैसे इस वाले में ना बहुत सारे लोग डी लगा सकते हैं, पर हमें ऐसे क्वेश्चंस में डेफिनेशन जो होता है ना, मोर करेक्ट वाले में डेफिनेशन के हिसाब से जाना है कि इसकी टेक्निकल जो चीज है वो कौन सी करेक्ट होगी। ठीक है। चलो, तो दिस वॉज इट। ये था हमारा आज का सेशन, और देखते हैं हम क्वेश्चन अगले सेशन में। ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, बढ़िया मस्त एकदम प्रीलिम्स निकालो फटाफट, है ना? और ठीक है, मतलब मेन चीज है यही, पीवाईक्यूज, इसी से प्रिपरेशन पता चलती है कितने पानी में हो। चलो, ठीक है। हैव अ गुड डे। थैंक यू।